नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय स्कूल मंचेसर की ऑनलाइन क्लासों में मैं अजीत सारण आपका स्वागत करता हूं। आज गणित विषय में कक्षा 10 की प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी तक माध्यक पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आज शुरू करेंगे माध्यक या माध्यिका, ठीक है। तो उस प्रश्नावली 17.5। तो सबसे पहले माध्य में जो जैसे जैसे पढ़ा था वैसे ही माध्यिका में पढ़ेंगे। तो माध्यिकाओं में सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? जब क्या हो, सीधी संख्याएं दी हो, जैसे ये देखो 5, 7, 12, 3, 6, ऐसे ये अलग से दी 9, 2, 7, 6, 15, 8, यानी इन संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? तो जब कभी भी माध्यक ज्ञात करना हो तो पहला काम क्या करना आपको? संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये आपका सबसे पहला काम होगा। कब? जब माध्यिका ज्ञात करनी हो। तो पहला काम क्या होगा? संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ये देखो ये संख्या है, इनका आरोही क्रम क्या होगा? 3, फिर आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 12, ठीक है। इनका अगर आरोही क्रम करें तो क्या करोगे? पहले 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और लास्ट में 15। ये हो गया इनका आरोही क्रम, ठीक है। अब सर ये दो उदाहरण कैसे लिख रखे हैं? दो उदाहरण इसलिए रख रखे हैं कि इनमें संख्याएं गिनो कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें तो 5 है और इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें तो जो संख्याएं हैं वो क्या हैं? विषम। 5 क्या होता है? विषम। और यहाँ पे कितनी है संख्याएं? 6, और 6 क्या होता है? सम। यानी प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। जब ये संख्याएं दी हो, ये विषम हो, यानी इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्या सम या विषम। तो यहाँ तो एक हो गई विषम, और दूसरी टाइप बनती है इसमें जब संख्याएं क्या हो? सम, यानी जो संख्याएं दी है वो सम में हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सम हो, ठीक है। तो दो प्रकार। जब संख्याएं विषम दी हो, माध्यक यानी कोई बीच की संख्या पकड़ लो। देखो आरोही क्रम में जचा लिया अपन ने। अब इसका कोई बीच की संख्या बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी बीच का मान पकड़ो और जिसके इधर भी बराबर और उधर भी बराबर होने चाहिए। तो बताओ क्या है? 6। तो 6 के उधर देखो 2 संख्याएं बची है और 6 के इधर भी क्या बची है? 2 ही संख्या। तो इसका माध्यक क्या हो गया? 6। लेकिन सर हम ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा? ज्ञात करेंगे कैसे? कब? जब संख्याएं क्या हो? विषम। एक बात हुई विषम, यानी इनका अंकों का अंक मान ले कितने हैं? n। जब विषम हो तो क्या करते हैं? तो बताओ, वो अगर n है तो माध्यक क्या हो जाएगा? अपन ने कर सर 5 थी, 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 में 2 का भाग दिया 3, तो 1, 2 तीसरी संख्या हुई कि नहीं हुई? इसी प्रकार माध्यक m से लिखते हैं इसको। तो बताओ माध्यक क्या हुआ? n प्लस 1, यानी जब विषम हो तो उसमें 1 जोड़ दो और उसमें 2 का दे दो भाग। n प्लस 1/2। अब ये खुद जो भी ये संख्या है, ये पद आएगा, वो पद में कितनी है अंक, मतलब वो संख्या कितनी है वो खुद होगा क्या? माध्यक। तो यानी ये आया, तो यानी ये वहाँ पद, यानी ये निकालेंगे नहीं, वो पद होगा इसका क्या? माध्यक। जब संख्याएं क्या हो? विषम। अब दूसरी बात करते हैं जब संख्याएं क्या हो? सम। तो सर सम हो तो कैसे पकड़ोगे? तो देखो ये रहा सम का उदाहरण। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आरोही क्रम में जचा लिया। अब इसमें बीच की संख्या पकड़ो। कैसे पकड़ोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर बीच की पकड़े, 8 को पकड़े तो इधर 2 इधर 3, 7 को पकड़े तो इधर 3 इधर 2। तो एक काम करो, इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है। अब देखो, अब आएंगी संख्याएं 2, और जो भी 2 संख्याएं आएंगे उनको जोड़ के 2 का दे दो भाग। वो जो प्राप्त होगा वो होगा इसका माध्यक। बोलो 8, 7, 15, 15/2 इसका क्या होगा? माध्यक। सर इस सहायता से हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ क्या 6 था,
छः, छः में 2 का भाग दिया 3, तो देखो 1 2 3, एक तो तीसरी संख्या आ गई और एक उससे आगे वाली संख्या यानी चौथी संख्या। तो बताओ जब अगर सम हो तो माध्यक क्या होगा? n बराबर एक तो n बट्टा 2 वहाँ पद, यानी जो एक 2 का भाग देंगे, एक तो वही पद और एक उससे अगला पद। और उससे अगला पद कैसे निकालेंगे? n बट्टा 2 प्लस 1, यानी 2 का भाग दे के 1 आगे और निकालें, वहाँ पद निकाल लिया और इन दोनों को जोड़ दिया और उसमें दे देंगे 2 का भाग। ये जो भी प्राप्त होगा वो इसका क्या होगा? माध्यक। ठीक है, ये देखो यहाँ ज्ञात किया अपन ने n बट्टा 2, n कितना है? 6, 6 में 2 का भाग दिया कितना आया? 3, एक तो तीसरा और एक इसमें एक और जोड़ो चौथा, तीसरा और चौथा पद जोड़ के 2 का दे दिया भाग। इस प्रकार हम क्या ज्ञात करते हैं? माध्यक। अब चलो आगे प्रश्न करते हैं। तो अब देखो प्रश्न नंबर 1, ये दी हुई संख्याएं प्रश्नावली 17.5 का पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले जब कभी भी माध्यक की बात आए तो सबसे पहला काम क्या करना है? संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम, इनमें सबसे छोटी संख्या बोलो क्या है? आरोही क्रम। बोलो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है? 13, ये आ गई, फिर 19, ये आ गई, फिर 20, ये आ गई, फिर 20 से बड़ी ऐसे लिखो 25, 25 कहाँ है? 26, ये भी आ गई, फिर क्या है? 28, फिर ये भी आ गई, 28 के बाद 33, फिर ये भी आ गई 34, फिर ये भी आ गई 34, बाद में 34 2 बार है, ये भी आ गई, फिर एक ही और बची है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये तो हुआ इनका क्या? आरोही क्रम। अब बात करते हैं इनमें संख्याओं। n बराबर बताओ कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ n सम है कि विषम? सम है तो कौन सी बात लगेगी? ये वाली। तो n 10 क्या है? सम। तो सम है तो बोलो क्या? n माध्यक m बराबर क्या होगा? n बट्टा 2 यानी 10 बट्टा 2वां पद प्लस 10 बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टा 2। बोलो 10 बट्टा 2 5वां पद, 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 5वां पद देखो क्या है? 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना? 26 प्लस चौथा पद 28 बट्टा 2। तो अब इनको जोड़ो, 28 और 26 54, 54 बट्टा 2, 54 बट्टा 2 यानी 27। ये आपके हो गए आंसर जब क्या दी हो? संख्याएं विषम सॉरी सम। अगर यही संख्या मान लो आप सम, यानी एक मान लो यहाँ पे 36 नहीं होता, तो बताओ माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? संख्याएं गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई। अब 9 है तो बताओ संख्या विषम। विषम का तो सबसे आसान है, n बट्टा 2 यानी 9 प्लस 1 बट्टा 2वां पद। तो 9 बट्टा 2, 9 और 1 10, 10 बट्टा 2 5वां पद, और 5वां पद गिन लो 1 2 3 4 5, ऐसे 5वां पद होता अगर ये संख्याएं इतनी ही होती। प्रश्न यहाँ पे सम है 10 है तो इस प्रकार से होगा। अब माध्यक का दूसरा तरीका, जब क्या? सारणी दी हो लेकिन सारणी में x और f दिए हो, यानी वर्ग अंतराल नहीं हो। अगर वर्ग अंतराल होगा तो दूसरे तरीके से करेंगे। एक बार देखो, जब सीधी सारणी दी हो जिसमें x और f का मान दिया हो, तो ऐसे में माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये तो सबसे पहले सारणी को सीधा बनाओ। आपके प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 बना लिया। ये तो प्राप्तांक क्या हो गया? x, विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? f। तो ये माध्यक में आरोही क्रमों का बड़ा
महत्व होता है। यहाँ पे तो कोई आरोही क्रम में है भी नहीं, ठीक है सर, इसको लिखेंगे भी कैसे? तो यहाँ पे अपन, ये तो हुई बारंबारता। अब एक नया काम करना पड़ेगा, यानी ये एफ है तो अब निकालनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। माध्यक के लिए अपने को चाहिएगी संचयी बारंबारता। अब सर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को किससे लिखते हो? CF से। ज्ञात कैसे करते हैं? बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे माध्यक कहीं पे भी आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? संचयी बारंबारता ज्ञात करनी या CF ज्ञात करना, ठीक है। तो CF ज्ञात कैसे होगा वो देख लेना, इस प्रश्न में ध्यान से बताऊंगा। ये F है, F से बनेगी CF। तो बोलो F में सबसे पहला कॉलम क्या है? 2, तो 2 का 2, ठीक है। फिर नीचे वाले कॉलम में जोड़ते जाओ, मतलब 2 और 8 कितने हो गए वो यहाँ पे लिख दो, 2 और 8 10। फिर इसको इससे नीचे वाले में जोड़ के यहाँ पे लिख दो, 10 और 16 26। फिर इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख दो, बोलो 26 और 26 52। और फिर इस 52 को इस 20 में जोड़ के अगले कॉलम में लिख दो, बताओ कितने हो गए? 72। और फिर इस 72 को 16 में जोड़ के यहाँ लिख दो, कितने हो गए? 88। और फिर 88 को 7 में, ये आपको एरो नहीं लगाने हैं, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तो बताओ 88 में 7 जोड़े कितने आ गए? 95। और 95 में फिर वही बात, 4 जोड़ के यहाँ लिख दो, कितने आए? 99, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्राप्त हुई ये क्या हुई? संचयी बारंबारता। अब इसमें देख लो, चाहे आरोही क्रम है आराम से, 2 10 बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? है। लेकिन अपने को यहाँ पे जब सारणी दी हो तो क्या चाहिए? संचयी बारंबारता, जो अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब माध्यक सर कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये जो 99 है ये होगा इन F वालों का योग, इसको लिखते हैं N से। बोलो कितना आया? 99। F वालों का आप योग करके देख लो ना, 99 ही आएगा। ये CF ज्ञात कर ली, जिस कितना आया? 99। तो F वालों का योग कितना आया? 99। अब आगे संचयी बारंबारता में कोई कॉलम देखेंगे, वो कैसे देखेंगे? देखो बताओ n कितना आ गया? 99। अब आप काम करोगे n/2 ज्ञात करो, तो n/2 यानी 99 में 2 का भाग दो, 99/2 कितना आएगा? 49.5। यहाँ तक का काम, ये आपका माध्यक नहीं है लेकिन यहाँ तक आपको काम करना पड़ेगा। तो अब देखो 99 में 2 का भाग दिया, 49.5 आया। अब आपको संचयी बारंबारता के कॉलम में जाना है और लिखना है 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो बोलो इस कॉलम में 49.5 से ठीक बड़ी, ये बताओ 2 छोटी 10 छोटी 26 छोटी 52 कितनी आई? संचयी बारंबारता 52 है, ठीक है। ये तो क्या पकड़ ली अपनी संचयी बारंबारता। और जो संचयी बारंबारता पकड़ी है उस कॉलम में जाके x का मान देखो, बताओ यहाँ पे x का मान कितना है? 30। ये x का मान यहाँ क्या हो जाएगा? माध्यक। तो बोलो माध्यक क्या होगा? 30। या माध्यक को किससे लिखते हो? n से। ये हो गया माध्यक, ये आपका आंसर। बात समझ में आई? चलो एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले क्या ज्ञात करो? CF। कैसे ज्ञात करोगे? 2 का 2, फिर जोड़ते जाओ आगे लिखते जाओ, फिर नीचे वाला कॉलम जोड़ो फिर आगे लिखो, फिर नीचे वाला जोड़ो आगे लिखो। इस प्रकार ये कितना आ गया? जो प्राप्त हुआ वही F का क्या होगा? योग। इसको क्या बोलते हैं? n। और n में 2 का भाग देके एक संख्या निकालो, n/2। अब क्या करना है? n/2 से जो प्राप्त हुई संख्या कितनी है? 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता पकड़नी है। बताओ कितनी है? 52। और उस कॉलम में किसका मान? x का। उस यहाँ पे F का भी मत नहीं लिखना है, CF का भी नहीं लिखना है। उस कॉलम में x का जो मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? इस बारंबारता का माध्यक। तो बताओ यहाँ पे x का मान कितना है? 30। तो ये इसका क्या हो जाएगा?
माध्यिक। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी इस प्रश्नावली में दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ 17.5 आप कंप्लीट कर लोगे। ध्यान से समझना, एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके फिर से पूछना। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास, अब जो आगे माध्यिक बचा है तीसरे तरीके से, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।